तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज गिरफ्तार हो गए हैं। खजुराहो के निजी होटल से हुई है कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी। तो महात्मा गांधी पर विवादित बयान के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचा दें, जहां पर मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज गिरफ्तार कर लिए गए। खजुराहो के निजी होटल से हुई कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी। तो बीते दिनों महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के खजुराहो से हुई है। रायपुर के टीकरापारा थाने में दर्ज है कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला। तो इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हो गई है। जिस तरह से बीते दिनों उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया महात्मा गांधी पर, उसको लेकर के ये पूरा मामला दर्ज हुआ था और अब कालीचरण को दोपहर तक रायपुर लाएगी छत्तीसगढ़ पुलिस। तो इस वक्त की एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पर रायपुर के टीकरापारा थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद खजुराहो से कालीचरण गिरफ्तार कर लिया गया है। और कालीचरण महाराज ने जिस तरह से महात्मा गांधी को लेकर के विवादित बयान दिया था, उस बयान के बाद से लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा था। और इसके साथ ही बात अगर करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जिस तरह का बयान दिया गया है उसको लेकर के बख्शा नहीं जाएगा कालीचरण महाराज को। और अब गिरफ्तारी कालीचरण महाराज की इस पूरे मामले को लेकर के हो गई है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया था, उनकी हत्या को लेकर के विवादित बयान दिया था। तो अब गिरफ्तारी खजुराहो से कालीचरण महाराज की रायपुर के टीकरापारा थाने में दर्ज है कालीचरण के खिलाफ मामला। लगातार जिस तरह से मामले को लेकर के नाराजगी थी, उस नाराजगी के बाद अब गिरफ्तारी हो गई। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ रही है। रजनी, देखिए बीते दिनों जिस तरह का विवादित बयान कालीचरण महाराज ने दिया था, उसके बाद से लगातार आक्रोश भी देखने को मिला था, मामले भी दर्ज करवाए गए थे, लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई खजुराहो से। बिल्कुल, रविवार को महाराज कालीचरण ने धर्म संसद में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। महात्मा गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर बाद में एफआईआर दर्ज करवाई गई। नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने टीकरापारा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद रायपुर की पुलिस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जाकर महाराज कालीचरण की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। महाराज कालीचरण को खोजने की कोशिश की जा रही थी और आज सुबह ही खजुराहो से महाराज कालीचरण की गिरफ्तारी की गई है। रायपुर पुलिस की टीम ने यह गिरफ्तारी की है और दोपहर तक महाराज कालीचरण को रायपुर लाया जा सकता है, ये सूचना भी मिल रही है। तो बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि लगातार जो बयान वहां से दिया गया था, धर्म संसद के मंच से जो टिप्पणी महात्मा गांधी पर की गई थी, उसे लेकर देश भर में चर्चा हुई, फजीहत हुई, सियासत भी हुई और अब जाकर गिरफ्तारी कर ली गई है। धारा 505(2) और धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 505 गैर जमानती धारा है और इसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। तो अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। महाराज कालीचरण को फिलहाल रायपुर लाने की तैयारी कर रही है रायपुर पुलिस, और यहां आने के बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी ये देखना होगा। रजनी, बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है जिस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया। तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि वो शर्मिंदा नहीं अपने इस तरह के बयान को लेकर के, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर आप शर्मिंदा नहीं है तो आप क्यों नहीं सरेंडर कर देते, क्यों अपनी गिरफ्तारी नहीं करवा देते हैं। बिल्कुल, लगातार बयानबाजी देखने को मिली थी। कालीचरण जो है वो अलग अलग जरिए से अपनी बात रख रहे थे और ये भी कहा कि जो बयान दिया है उन्होंने शर्मिंदा नहीं है। हालांकि जब ये बयान सामने आया उसके बाद कई और अलग अलग चाहे संगठन हो या राजनीतिक पार्टियां हो, सबने इस बयान की निंदा की थी। इस बयान को लेकर जो है कालीचरण की काफी निंदा भी हुई थी। पिछले दिनों धर्म संसद जिन्होंने आयोजित किया था, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मंगलवार को और ये कहा गया कि इस बयान से धर्म संसद के तमाम जो आयोजक हैं, संरक्षक हैं, वो खुद को अलग कर रहे हैं। तो बयान को लेकर लगातार विवाद तो देखने को मिला, लेकिन अब एक अच्छी बात कही जा सकती है कि गिरफ्तारी हो गई है तो सियासत कहीं ना कहीं थमेगी। लेकिन कब तक रायपुर लाया जाएगा और आगे की कार्रवाई क्या होगी, चूंकि गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, तो ऐसे में देखना होगा कि कार्रवाई आगे क्या होती है। रजनी, अगर कार्रवाई को लेकर के हम बात करते हैं तो इस तरह का जो विवादित बयान दिया जाता है, अब क्या माना जा सकता है कि आगे क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मसले को लेकर के, क्या संभावनाएं जताई जा सकती हैं। जी देखिए, जो धारा दर्ज की गई है 505(2), उसके तहत
कोर्ट से जमानत मिल सकती है। तो महाराज कालीचरण की तरफ से अब आगे इसमें कानून का सहारा कैसे लिया जाता है, उनके वकील अगर हों तो वकील की तरफ से आगे किस तरह से इसमें इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई होती है ये देखना होगा। लेकिन कोर्ट से जमानत मिल सकती है। तो फिलहाल रायपुर लाने के बाद रायपुर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच रही है, किस तरह से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, कोर्ट में अगर पेशी होनी है तो कब तक महाराज कालीचरण की पेशी होगी, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब दोपहर तक आएंगे जब महाराज कालीचरण को छत्तीसगढ़ लेकर आएगी रायपुर पुलिस। बात अगर करें जिस तरह से खजुराहो के एक होटल से गिरफ्तारी की गई है, तो क्या वहां पर पुलिस दबिश दे रही थी, क्या पुलिस के पास किसी तरह की कोई जानकारी थी जिसके बाद गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन दोनों जगहों पर रायपुर पुलिस रवाना हुई थी और खजुराहो जहां से गिरफ्तारी की गई है उसको लेकर फिलहाल दो तरह के इनपुट सामने आ रहे हैं, जिसमें एक ये भी बात कही जा रही है कि महाराज कालीचरण ने खुद ही सरेंडर किया है, लेकिन गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है। हालांकि रायपुर पुलिस जब यहां पहुंचेगी उसके बाद चीजें और ज्यादा साफ हो जाएंगी, लेकिन लगातार महाराज कालीचरण को खोजने की कोशिश की जा रही थी और अलग अलग हिस्सों में टीम रवाना की गई थी। मध्य प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में जहां जहां उनके आश्रम है या जहां जहां होने की संभावना है वहां पर रायपुर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। और खजुराहो में महाराज कालीचरण के होने की जब सूचना मिली उसके बाद जाकर खजुराहो से महाराज कालीचरण की गिरफ्तारी की गई है। रजनी, ये बताइएगा कि जब गिरफ्तारी हो गई है उसके बाद जब रायपुर पहुंचेंगे तो क्या कोर्ट में पेशी की जाएगी या फिर आगे कोई पुलिसी कार्रवाई देखने को मिलेगी इस पूरे मामले में? जी, चूंकि कुछ ही देर पहले गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में रायपुर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है। अब कुछ देर इंतजार करना होगा और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि रायपुर लाने के बाद क्या आज ही कोर्ट में पेशी की जाएगी या किसी और तरीके से कार्रवाई होगी। तो ये दो सवाल जो है इनके जवाब फिलहाल दोपहर तक ही मिल पाएंगे, या अगर रायपुर पुलिस की तरफ से जो अधिकारी है उनकी तरफ से बयान जारी किया जाता है तो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल रायपुर पुलिस जो है इसी तैयारी में है कि महाराज कालीचरण को यहां लाया जा सके। चूंकि टिकरापारा थाने में मामला दर्ज किया गया है तो टिकरापारा थाने तक लाया जा सके और उसके बाद ही आगे की स्थितियां जो हैं वो साफ हो पाएंगी। बीते दिनों जब ये आयोजन हुआ था उस दौरान हमने देखा था कि दो धड़ में जो साधु संत थे वो बट गए थे, जहां पर एक तरफ विरोध किया जा रहा था वहीं दूसरी तरफ समर्थन में भी कुछ लोग थे। तो क्या उनके खिलाफ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई देखी जाएगी या फिर केवल कालीचरण महाराज के खिलाफ ही ये कार्रवाई हो रही है? लेकिन फिलहाल तो महाराज कालीचरण पर ही मामला दर्ज किया गया था और जो आयोजक हैं, जो संरक्षक हैं, उनको लेकर भी ये कहा जा रहा था कि जो जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात कही थी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एफआईआर जो है वो महाराज कालीचरण के खिलाफ ही दर्ज की गई थी और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि धर्म संसद के जो आयोजक है उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया है धर्म संसद के आयोजकों ने। ऐसे में फिलहाल संभावना तो नजर नहीं आती है कि आयोजकों पे या बाकी जो इस धर्म संसद का हिस्सा थे उन पर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन इंतजार भी करना होगा। संभव है कि अगर मामले की जांच आगे बढ़ती है और कोई तथ्य सामने आता है तो उस आधार पर कार्रवाई की जाए, पर फिलहाल एफआईआर सिर्फ महाराज कालीचरण के नाम पर ही दर्ज की गई थी। रनी, जब ये पूरा वाक्य हुआ था उसके बाद कालीचरण महाराज की तरफ से एक वीडियो संदेश भी जारी किया गया था। उस वीडियो संदेश में उन्होंने क्या कुछ बातें कही थी, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? जी, ये पूरा वाकया हुआ और उसके बाद महाराज कालीचरण जो है वो लगातार कहीं ना कहीं उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, जिसके बाद वीडियो संदेश आया। वीडियो संदेश में भी उन्होंने यही बातें कही थी कि जो टिप्पणी की गई है वो उस टिप्पणी को लेकर वो कहीं भी इस टिप्पणी को गलत नहीं मानते हैं और तमाम तरह के तथ्य उन्होंने कहे थे, अपनी बातें रखी थी। और रायपुर पुलिस भी दूसरी तरफ लगातार जांच में जुटी हुई थी, महाराज कालीचरण तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई थी। और ऐसे में अब जब गिरफ्तारी हुई है तो बड़ी सफलता कही जा सकती है रायपुर पुलिस के लिए, क्योंकि ये मामला महज धर्म संसद का नहीं था। इस मामले को लेकर देश भर में विवाद देखने को मिला। देश भर में कहीं ना कहीं सवाल भी उठे कि आखिर छत्तीसगढ़ में इस तरह का आयोजन क्यों किया गया और खासतौर से ऐसे संतों को क्यों बुलाया गया या स्वयंभू संतों को क्यों बुलाया गया जिन्हें
इस तरह के संदेश देने के लिए मंच प्रदान किया गया, जो सीधे सीधे जहर भरे बयान दे रहे थे। तो ये तमाम बातें थी। रविवार को ये पूरा मामला सामने आया था और आज गुरुवार है। 3 दिन में लगातार रायपुर पुलिस की तरफ से ये कोशिश रही कि महाराज कालीचरण को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो अब एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। बिल्कुल बड़ी सफलता मानी जा सकती है रजनी, लेकिन जब आयोजकों पर भी सवाल उठा था कि जब आप एक तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उस कार्यक्रम को लेकर के आप पहले से ये सुनिश्चित क्यों नहीं करते कि वहां पर जो लोग आ रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, वो अपने थॉट्स को क्लियर रखें कि आखिरकार उस मंच पर जाकर के आपको बातचीत कैसी करनी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हमने देखा देश के अलग अलग हिस्सों में जब धर्म संसद आयोजित किया गया था तो धर्म संसद में जो बयान दिए गए उसे लेकर विवाद हुआ। हरिद्वार का मामला देश भर में छाया हुआ था और उसके ठीक बाद छत्तीसगढ़ में जब 2 दिन का धर्म संसद आयोजित किया गया, उस दौरान भी कहीं ना कहीं आशंका बनी हुई थी कि इस तरह के कोई बयान सामने आ सकते हैं। और जिस दिन आखिरी दिन था धर्म संसद का, उसी दिन विवाद भी शुरू हुआ और विवादों के साथ ही धर्म संसद खत्म हुई। और सवाल भी यही उठाए गए क्योंकि पूरा जो आयोजन है वो नीलकंठेश्वर मठ की तरफ से किया गया था। महंत राम सुंदर दास, जो कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस से वो पहले विधायक रह चुके हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम के संरक्षक थे। भाजपा के कई नेता इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में भी शामिल रहे, आयोजन के दौरान भी शामिल रहे। तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाए गए दोनों ही पार्टियों की तरफ से। कांग्रेस का कहना था कि हमने सीधे सीधे इस बयान का खंडन किया है, इस बयान की